दोस्तों एक ही कॉमन सवाल आता है हर किसी के माइंड में कि साहब मेरी पत्नी ने मेरे पे झूठा केस कर दिया, मतलब सच्चा तो कोई बताएगा या नहीं। हर किसी केस में ये होगा साहब झूठा केस कर दिया, लेकिन क्या वाकई ये सच्चाई है कि हर कोई पत्नी ने शादी किया, शादी के बाद में तुरंत फिर केस कर दिया डायरेक्टली? यार ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी, पति और पत्नी के बीच कुछ ना कुछ बात जरूर बनी होगी, तभी ही पुलिस थाने तक गई होगी पत्नी। कुछ अहम वजह होती है जो वजह आज के वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा। एक्चुअल में कहीं लेडीज रियल में परेशान होती है, कहीं लोग जानबूझ के करना चाहती है, और दोनों रीजन होते हैं जो भी ग्राउंड होते हैं, किन वजह से केस किया जाता है किन वजह से नहीं, वो मैं आज प्रैक्टिकल आज की इस वीडियो में बता दूंगा। पति और पत्नी दोनों एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि शादी स्टार्टिंग होती है, मैं बता देता हूँ। पहला वजह, एक तो शादी स्टार्टिंग हुई, हस्बैंड और वाइफ की दोनों की मैचिंग नहीं हो पाती कहीं पर। क्यों? आज की डेट पे मैक्सिमम जो रिश्ते होते हैं, कहीं लव मैरिज भी हो रही है तो कहीं अरेंज मैरिज भी होती है, ठीक है। अब आने के बाद ज़बरदस्ती से उनसे एक तरह से वो हो जाता है, प्रेशर आ जाता है, एक फैमिली की जिम्मेदारी हो जाती है साहब। अब तक तो फ्रीडम लाइफ जी रहे थे सोना बाबू के साथ, कहीं लव मैरिज करने वाले और अरेंज मैरिज करने वाले अपने माँ बाप के साथ फ्रीडम लाइफ जी रहे थे। अब अचानक उनके प्रेशर आ जाता है, कामकाज नहीं होता है, और घर में से कोई सास की ननद की लड़ाई का वही मैटर हो गया साहब, छोटा मोटा कोई चीज़ वस्तु नहीं दी गई, इस बात को लेके परेशानी भी इशू, मतलब कुछ ना कुछ बात सुनने में हजम नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर मतलब छोटी मोटी कोई ना कोई घर की बात होती है, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, सास ससुर भी कुछ कहती है, सास भी कह देती है, ननद भी कुछ कह देती है, छोटी मोटी बातों को, लेकिन आपको पेशेंस नहीं रहा, सुनने की कैपेसिटी किसी में भी नहीं रही, ठीक है। और कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है, हस्बैंड को बोलेगी, अब हस्बैंड क्या करेंगे साहब, ना तो घर वालों को बुरा बता सकते, ना वाइफ के खिलाफ, तो फिर वो वाइफ के पक्ष में भी नहीं जा पाएगा, और कुछ ना कुछ मारपीट हो ही जाती है छोटी मोटी, या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट भी नहीं होती, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज वगैरह कुछ ना कुछ हो जाता है। अब तेज तर रहा आज की जनरेशन है साहब, पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए आजकल लोग साहब, मेरे तो राइट होते हैं, मेरे तो कानून अधिकार देते हैं, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं इसमें अहंकार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं आज की डेट पे। आज की जो रिश्ते होते हैं, अगर आप ये घर पे कहते हैं, एक कहावत होती है कि अगर आप साथ में रहना चाहते हो, एक परिवार में रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो अहंकार को आप घर से बाहर ही रखिए, घर में एंट्री मत होने दीजिए। और हमेशा रिश्तों में मैनेज करके चलना पड़ता है, झुक के चलना पड़ता है, एक दूसरे को मैनेज करना पड़ता है। अगर किसी का दिमाग खराब हो रहा है, कोई हाइपर है, गुस्से में है, तो एक को शांत होना ही पड़ता है। अगर दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जाने लग गए, दोनों ही एक दूसरे को जवाब देने लग गए, तो आपका रिश्ता बचने की पॉसिबल संभावना नहीं होगी। पहला वजह तो एक ही हो जाता है। सेकंड वजह, कहीं पर क्या होता है कि रिश्ते कहीं गलत जगह हो जाते हैं। घर वाले अच्छा परिवार में करना चाहते हैं, लेकिन जो लड़का है चाहे वो लड़की है किसी और से प्यार करते हैं। अब उनका भाई साहब कहाँ से सेटलमेंट बैठेगा? अब उनको तो जो भी उनके बीच में रहा है, जिसके साथ भी उनका रिलेशनशिप रहा है, वो तो कहीं ना कहीं उनको खटकेगा, उनसे दूर नहीं हो पाते हैं वो लोग, या किसी से और से भी जुड़े रहते हैं, जिसे कहते हैं एडल्ट्री का रूप कहते हैं, कंटिन्यू रेगुलर चलती रहती है। और ये अहम वजह होती है कहीं किस्तों में, कहीं रिश्तों में। आज को जो नई नई शादी होती है उसमें क्या होती है, घर वाले या तो पता लग जाता तो कहीं तो भग की शादियाँ हो जाती, कहीं लव मैरिज होती है, लेकिन कहीं जगह ऐसे ऐसे पारिवारिक होते हैं जहाँ पे मालूम पड़ने के बाद तुरंत शादी कर देती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि शादी के बाद बिगड़ जाएगा। कहते हैं शादी के बाद सुधर जाएगा, सॉरी बिगड़ नहीं, शादी कर दोगे तो ये सुधर जाएगा, कर दोगे शादी या कर दोगे लड़की की शादी, दोनों में से सुधर जाएगी या सुधर जाएगा, एक कॉमन सा है दोनों के लिए। अब दोनों इस चक्कर में भाई दो परिवार बर्बाद हो जाते हैं, क्लियर कट है भाई, दोनों परिवार है ना बर्बाद हो जाते हैं इस मैटर में। ना तो वो लड़का सुधर पाता है, ना वो लड़की सुधर पाती है, ये हकीकत है। ये एडल्ट्री वाले ग्राउंड होते हैं इन्हीं की वजह से, क्योंकि उनका जो कहते हैं दिल और दिमाग दोनों ही ठिकाने नहीं रहता फिर, ठीक है। बस वो शरीर होता है जो हस्बैंड के घर में रहता है, चाहे वाइफ के साथ रहता है, जो भी एडल्ट्री में रहता है, ज़बरदस्ती उनकी शादियाँ हो जाती है। परिवार का मान सम्मान रखने की शादी तो कर लेते हैं, लेकिन जो दिल दिमाग होता है उनका कभी लग ही नहीं पाता, तो ये भी एक रीज़न होता है। अगला रीज़न आ जाइए साहब, मान लीजिए कि बाल बच्चे भी होकर किसी का फिर अफेयर चल गया, चाहे ऑफिस में चल गया, चाहे बाहर चल गया, चाहे मायके की तरफ चल गया, चाहे ससुराल की तरफ चल गया, किसी का भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है मामला। अब इसमें से कहीं होते हैं कि परिवार से जुड़े हुए लोग होते हैं, कानून भले आपको आज़ादी देता है, लेकिन एक समाज सोसाइटी से जुड़े होने के बाद कोई हर किसी के माइंड में होते हैं साहब इसका तो कहीं नहीं, कहीं जगह तो रिश्ते ऐसे भी हो जाते हैं शादी से पहले का कोई भी मामला सामने आ जाता है तो भी रिश्ते टूट जाते हैं। हाँ, ये 90% सत्य है कि भाई कई जगह तो ऐसा मामला हो जाता है कि साहब उसकी शादी से पहले पति का या पत्नी का किसी और से संबंध था, तो वो अगर बात ओपन हो गई ना तो वहाँ पे भी मामला बिगड़ जाता है फिर।
फिर तो वो भैया महाभारत घर में स्टार्ट हो जाती है फिर, और उसके मामले को लेकर भी फिर हो जाता है। अगला एक रोल आ जाता है कि बार बार घर की कहानियां माँ बाप को सुनाना, चाहे वो माँ का सासू माँ का रिमोट हो लड़के की तरफ से, चाहे लड़के की तरफ से हो। एक ये रिमोट वाली बीमारी सबसे ज़्यादा आ रही है आज की डेट पे भी, क्योंकि नई नई शादियाँ होती है, घर वाले पूछते रहते हैं। अब घर वाले उनमें ये पेशेंस नहीं रहता है कि लड़के के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको एक नेगेटिव पॉइंट में ले जाते हैं और उस नेगेटिव के कारण भी मामले बढ़ जाते हैं। इंटरफेयर का मामला बहुत ज़्यादा आता है, 90% जैसे मामलों में इंटरफेयर होता है। हर किसी केस में आप देखिए लड़की की तरफ से भी होगा, सासू का ज़्यादा इंटरफेयर रहा, लड़के की तरफ से भी यही रहता है कि सासू का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहा। तो इंटरफेयर वाले मामलों की वजह से भी रिश्ता बहुत ज़्यादा आज की डेट पे ख़राब हो रहे हैं। कुछ वजह आगे चल के डिमांड कुछ ज़्यादा की गई थी, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हो पाई हस्बैंड की तरफ से, क्योंकि जो आज की डेट पे ये बात सत्य है कि जब भी शादी होती है यहाँ पे तो डिमांड कुछ ना कुछ ज़रूर होती है। और ये बात भी सत्य है कि बिना दहेज वाली शादियाँ आज की डेट पे टिकती भी नहीं है। ये माइंड में बात फिट कर लेने कड़वा है, लेकिन सत्य यही है कि बिना दहेज की आजकल शादियाँ टिकती भी नहीं है, और डिमांड पूरी नहीं हुई वो भी शादियाँ नहीं टिक पाती है। ये भी बात फंडा क्लियर कट है। लेकिन बाद में शादी के बाद में कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं आए, या कुछ कहते हैं कि पैसे की जगह कुछ बर्तन भांडे ज़्यादा मिल गए, तो भी बात खड़ा रहता है हमेशा। तो ये कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। कहते हैं कि दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है। कहीं ना कहीं मामला जरूर दोनों तरफ से बिगड़ता है, तभी जाके मामला पुलिस थाने या कोर्ट तक जाता है। अदरवाइज डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि शादी कर ली, शादी के तुरंत बाद ही कोर्ट कचहरी पहुंच जाए। या तो माँ बाप का इंटरफेयर रहा होगा, या किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेयर रहा होगा, या फिर डिमांड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। कुछ ना कुछ वजह यह है। ऐसा नहीं है कि शादी करने के बाद साहब लड़की ने तो शादी मात्र नाम के लिए की और डायरेक्टली चली गई कोर्ट कचहरी, ऐसा नहीं होता है भाई। या तो उसका मन और दिल और दिमाग था ही नहीं वहाँ पे, या किसी फोर्सफुली वहाँ पे शादी की गई थी, या फिर एक रिमोट से चल रहा था काम, उसी रिमोट की वजह से हो गया। चाहे वो किसी का भी रिमोट हो सकता है, बस यही वजह होती है। अब रिश्ते को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। देखो आज की डेट पर जिनके रिश्ते होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं आज के जब काफ़ी मैच्योर होते हैं। देखो शादियाँ आज की डेट में काफ़ी मैच्योर शादियाँ होती है। मैक्सिमम जो शादियाँ हो रही है लव मैरिज होती है, सबको पता है लव मैरिज होती है मैक्सिमम लोगों का। भले वह अरेंज में चेंज हो जाती है, लेकिन लव कहीं कहीं चलता है उसका बाद। सेकंड बात ऐसी कई शादियाँ होती है जो शादी.com से जीवनसाथी.com से करते हैं। ये लोगों की शादियाँ सक्सेस नहीं होती आज की डेट पर, ठीक है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी रखिए। अगर आप में ईगो अहंकार है तो उसको बाहर रखिए घर से, क्योंकि ये कभी आपको टिकने नहीं देंगे। अगर आपका पहले था किसी के साथ भी तो उन चीज़ों को दूर कर दीजिए, क्योंकि जीवन साथी आपके साथ रहेगा, उसी के साथ आपको जीना है। अगर आप बाहर मुंह मारोगे, कहते ना कि घर के से बाहर अगर आपका कहीं न कहीं चलेगा तो भी आपका मामला फिट होने वाला नहीं है। कानून आपको राइट दे सकता है, लेकिन सोसाइटी आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इंडियन कल्चर है, ये चीज़ है, कहीं न कहीं आप भी एक सोसाइटी से जुड़े होते हैं, तो ये बाहर की गंदगी कोई पसंद नहीं करने वाला। इसी वजह से आप इन चीज़ों से दूर रहिए। इतने मॉडर्न जमाने वाले भी नहीं है। हालांकि 34% लोगों ने एडजस्टेबल मान लिया गया आज की डेट में। अगर आप एक रिकॉर्ड उठा के देखोगे कहीं कहीं तो 34% लोगों ने, जो कि मॉडर्न वाले टाइप के होते हैं, वो लोग आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने भी एक्सेप्ट कर रहे हैं आफ्टर मैरिज भी। लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके केसेज हो रहे हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, लोअर फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से, क्योंकि ये दिक्कत आती है। तो रिश्ते को बचाने के लिए भैया एटीट्यूड, ईगो, अहंकार को आपको साइड में रखना पड़ेगा। और रिमोट से चलने वाले कहते हैं कि सुनो सबकी, सुनना सबकी होता है, लेकिन करना अपने मन की होता है। जो भी आपको अच्छा लगता है वही करिए, सुनने में सबकी सुनिए। अदरवाइज आप अगर रिमोट से चलोगे किसी के भी, चाहे वो घर वालों की, चाहे माँ के रिमोट से, चाहे पिता की, चाहे बहन की, चाहे जीजा, किसी से भी आप चलोगे तो आपका रिश्ता निश्चित 100% टूटने वाला है। तो इससे बेटर है कि रिमोट गिरी को आप साइड में रख दीजिए अगर आपको रिश्ता चलाना है तो। भाई इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला रखिए कि सिंपल सी सबकी सुनिए, हाँ रखिए, लेकिन जो करना वही है, दोनों हस्बैंड वाइफ बात करके आराम से उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लीजिए। देखो जीना आपको है, रहना आपको साथ में, ना तो आपके माँ बाप साथ रहेंगे, ना ही लड़की के माँ बाप, ना लड़के के माँ बाप। जीना दोनों को ही है। बच्चे हो भी जाएंगे उसके बाद भी जिएंगे दोनों आपस में, क्योंकि बच्चे भी अलग हो जाते हैं तो रहना आपको ही साथ में। अगर ये बात जितना जल्दी आसानी से समझ जाओगे उतना ही आपका रिश्ता परफेक्टली हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोग सीरियसली, कभी मैक्सिमम तो रिश्तों में सीरियस होते नहीं आजकल। ये बात भी सबसे बड़ी कठिन है कि शादी के बाद भी लोग सीरियस नहीं होते आज की डेट पर। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत क्रिएट करती है। ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर देती है। इस वजह से अगर आपकी शादी हो गई है तो उसके बाद आप जितना जल्दी हो सके उतना आसानी से सीरियस हो जाइए। अदरवाइज आपका मामला आगे चल के बहुत जल्दी ही बिगड़ने वाला है। तो दोस्तों ये एक अहम वजह थी, और मैंने जो बचाने की भी बताया, भाई आप कैसे बचा सकते हो वो चीज़ें मैं बताया। एटीट्यूड, अहंकार सबसे ज़्यादा होता है। रिश्ते में मैनेज करके चलना पड़ता है, एक दूसरे को झुकना पड़ता है। आगे आप दोनों, क्योंकि समझदार दोनों पार्टनर होते हैं, मैच्योर होता है। शादी या बाल विवाह तो होते नहीं आजकल। जिनके होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, ज़्यादा ज्ञानी भी होते हैं। जो कि सिंपल लोग हैं, सिंपल परिवारों से जुड़े, उनके केसेस नहीं होते ऐसा। लेकिन जो आजकल कुछ ज़्यादा पढ़े
पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं के ज़्यादा केसेस होते हैं। तो इस वजह से हमेशा मैनेज करिए और एक दूसरे में पेशेंस रखिए। देखो रिश्ते को थोड़ा सा समझने में टाइम दीजिए, आप स्टार्टिंग में टाइम दीजिए। मैक्सिमम जो रिश्ते होते हैं बड़ी जल्दी ही टूट जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज के इतना ही। जय हिंद।